Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 1, transport of food and mineral in plants, part 4. पिछले 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास 8 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको वो तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आगे की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसमें से हमने जो ये इन सर्कल है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय इंडिविजुअल सेल वो डिस्कस कर लिया था कि सॉइल से रूट हेयर में पानी किस तरह से अब्जॉर्ब होता है। तो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि सॉइल से जब पानी रूट हेयर्स में अब्जॉर्ब होता है तो वो 3 ज़रिए से होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और तीसरा जो मिनरल के लिए था वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट को डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि है हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू कॉर्टेक्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। मतलब रूट हेयर से यहाँ से जब पानी यहाँ तक के पहुँचता है रूट कॉर्टेक्स में तो वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे जब रूट से वो स्टेम्स पे आ जाता है और स्टेम से जब वो लीव्स तक के पहुंचता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं पेज नंबर 12 पे। ओके, तो ये हम पिछला डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सॉरी जो पानी है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसके उल्टा जाता है, इसलिए उसमें एनर्जी लगती है। चलिए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल कॉर्टेक्स। राइट, मतलब पानी जो रूट हेयर से रूट जो मेन रूट है रूट कॉर्टेक्स वहाँ तक के कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट हेयर है और ये हमारा रूट कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से पानी यहाँ तक के कैसे पहुँचेगा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स मूव थ्रू द सेल ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ रूट बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस। अब क्या होता है कि एक सेल ने अब्जॉर्ब किया वो दूसरे को अब्जॉर्ब करेगी, तो सेल टू सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। याद रखिएगा, सेल टू सेल ऑस्मोसिस होते 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 वो पानी यहाँ तक के पहुँच जाता है till it reaches the xylem vessels present in the central part of the roots as shown in figure 1.6। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से अब्जॉर्ब होते होते ऑस्मोसिस होते होते तने तक के ये जो पार्ट है ये जाइलम का दिखाया गया है, तो ये स्टेम का रीज़न है। यहाँ तक के इस तरह से अब्जॉर्ब होते होते पानी पहुँच जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया सेल टू सेल, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं शॉर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। कंडक्शन ऑफ वाटर जो कि जिसको हम और क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब पानी स्टेम्स तक के पहुंच गया है, वहाँ से वो पत्तियों तक के जाएगा, तो एक अपवर्ड मूवमेंट होता है पानी का तने से लेके पूरा ऊपर तक के। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू द स्टेम अप टू द लीव इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है कि एसेंट ऑफ सैप किसको कहते हैं। तो जो ऊपर की तरफ पानी जा रहा है नीचे स्टेम से लेके ऊपर की पत्तियों तक के, इसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। द वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट इज कॉल्ड सैप। जो पानी रूट ने अब्जॉर्ब किया है उसको सैप कहते हैं बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मिनरल। क्योंकि वो क्या है, एक तरह के मिनरल्स का एक सॉल्यूशन है पानी मिला हुआ, इसलिए उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जा रहा है। वंस द सैप हैज़ रीच जाइलम वेसल, अब जब वो सैप जाइलम वेसल तक के पहुँचता है, इट स्टार्ट्स असेंडिंग अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स। जब वो वहाँ तक के पहुँचता है फिर वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है जाइलम वेसल से और लीव्स तक के पहुँच जाता है। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, जिसमें पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा मैकेनिज़्म हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रूट हेयर कैसे मिट्टी से पानी, सॉइल से पानी अब्जॉर्ब करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जब रूट हेयर से पानी मेन जो जड़ है वहाँ तक के कैसे पहुँचता है, फिर मेन जड़ में पहुँचने के बाद स्टेम से लेके हर एक पत्ती तक के कैसे पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4,
टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्शन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स। अब पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कंडक्टिंग सिस्टम है, उसके कंडक्टिंग टिश्यूज़ दो तरह के हैं, एक जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लोएम है। जाइलम किससे मिलकर के बना है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम वेसल है वो मेन रोल प्ले करता है किसमें, पानी को ट्रांसपोर्ट करने में। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट में यही कंडक्ट करेंगे, दिखाएंगे कि जो पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड जो वाटर मूव कर रहा है, जिसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, वो जाइलम वेसल्स के थ्रू कैसे होता है। चलिए, मटेरियल क्या क्या इसमें चाहिए है, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए है, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, रेड इंक या फिर और एरोसिन सोल्यूशन, अ ट्विग विद वाइट फ्लावर्स ऑफ पिट्यूनिया, बाल्सम और विनका प्लांट। तो आपको क्या लेना है, एक टहनी ले लेनी है जिसमें चाहे वो पिट्यूनिया की हो, बाल्सम की हो या किसी और प्लांट की हो, उसकी हमें एक ट्विग ले लेनी है। रेड कलर की इंक चाहिए है क्योंकि उसी के ज़रिए हम पता दिखाएंगे कि पानी ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, क्योंकि वो स्टेन्स शो करेंगे। प्रोसीजर देखिए क्या है, टेक अ टेस्ट ट्यूब और अ बीकर और अ कॉनिकल फ्लास्क, इसमें से कोई भी चीज़ ले लिए, चाहे आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप शीशे का एक ग्लास ले सकते हैं। फिल विद वाटर, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एओसिन सॉल्यूशन और रेड इंक। अब उसमें आप क्या करिए, रेड इंक डाल दीजिए या रेड कलर डाल दीजिए, या आपके पास अगर जो एओसिन सॉल्यूशन होता है वो अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। प्लेस द ट्विग विद वाइट फ्लावर्स इन कॉनिकल फ्लास्क। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आपको फ्लावर वाइट ही लेना है ताकि जो इंक के स्टेन उस पर आएंगे वो आप देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2-3 आवर्स। अब 2 से 3 घंटे के लिए इस सेटअप को आपको छोड़ देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द वेन्स इन फ्लावर्स एंड लीव्स। अब आप क्या देखेंगे कि जो कलर है उसमें जो वेन्स होती हैं लीव्स में और फ्लावर्स में, उनका कलर चेंज हो गया है। कट द स्टेम ऑफ द ट्विग लेंथ वाइज और वर्टिकली। अब क्या करना है, जो ट्विग है उसको वर्टिकली कट कर देना है, ठीक है। वॉट ऑफ एंड ऑब्जर्व वॉट पोर्शन ऑफ द स्टेम हैज़ बीन कलर्ड। उसके बाद क्या किया, जब आपने लीफ को ट्रांसफ़र सेक्शन में काटा, स्टेम को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा, तो आप देखेंगे कि रेड कलर कहाँ कहाँ आया है। कट विद वाइज ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ दिस स्टेम। अब उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे। एंड वन ऑफ द लीफ माउंट ऑन अ क्लीन स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसको क्या करना है, एक साफ स्लाइड पे रखना है, ग्लिसरीन की मदद से उसको माउंट करना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप एक एक फीचर उसका प्रॉपरली देख पाएंगे। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ओनली द जाइलम वेसल्स आर कलर्ड इन बोथ सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ ट्विग। अब चाहे आपने वो उसको सीधा सीधा खड़ा खड़ा काटा हो या हॉरिजॉन्टली बीच से काटा हो, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ जाइलम वेसल का जो पोर्शन है वही कलर हुआ है। ये आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप के अंदर। वेन्स इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड वेन्स ऑफ लीव्स हैव बिकम रेड। और जो वेन्स हैं, पत्तियों की जो वेन्स हैं और जो फ्लावर्स की हैं, वो रेड कलर की हो गई होंगी। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ascent of sap or upward conduction of water and mineral occur through xylem vessels ऑफ वस्कुलर बंडल। तो इससे क्या पता चला कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का, क्योंकि हमने वाटर को कलर कर दिया था तो वो रेड रेड स्टेन आ गए, वो किसके ज़रिए होता है, वो जाइलम वेसल के ज़रिए होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया गया है और इसमें जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वही सिर्फ पिंक कलर के हुए हैं, बाकी के नहीं हुए, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए पानी ऊपर तक के पहुँच रहा होता है। और ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप था। कॉनिकल फ्लास्क में कलर डाला गया था और प्लांट इस तरह से लगा दिया गया था। अगर आप स्टेम का ट्रांसफ़र सेक्शन देखेंगे, ट्रांसफ़र सेक्शन मतलब ऐसी स्टेम थी, ऐसे उसको पतली सी एक अगर स्लाइड उसमें से निकाली जाएगी तो सिर्फ जो सेंटर में जाइलम टिश्यू है वो रेड हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो ये जो बीच वाला है ये जाइलम टिश्यू है और इसमें ही रेड कलर्स आए हैं, ठीक है। और बाकी के जो टिश्यूज़ हैं वो स्टेन नहीं हुए हैं। तो ये शो करता है कि जो जाइलम वेसल्स हैं उनमें ही, उन्हीं के ज़रिए क्या होता है, उन्हीं के ज़रिए आपका जो वाटर है, जो एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस है वो होता है। होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और
ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे वो ऑस्मोसिस हो या एसेंट ऑफ सैप हो, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो, उसके पीछे कुछ फोर्सेस, कुछ प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर को इनिशियल पुशिंग फोर्स कहते हैं। इनिशियल पुशिंग फोर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे पहली शुरुआती फोर्स है जिसके वजह से रूट प्रेशर बनता है। प्लांट रूट्स बिल्ड अप द प्रेशर दैट फोर्सेस वाटर अपवर्ड इन द जाइलम वेसल्स। जो प्लांट की रूट होती हैं वो एक फोर्स बनाती हैं जिसकी वजह से जो पानी है वो जाइलम वेसल्स में ऊपर जाता है। इट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। उसी को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। मतलब आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रूट प्रेशर वो प्रेशर है जो रूट के द्वारा बनता है और उसके ज़रिए तो इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पुश टू द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम। मतलब जो शुरुआती प्रेशर बनता है वो यही है जो धक्का पहुंचता है पानी को कि पानी आगे की तरफ बढ़े। इट ऑल्सो होल्ड्स द वाटर कॉलम अप, मतलब पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। Root pressure is actually hydrostatic pressure that developed due to the accumulation of solute minerals in xylem। तो ये एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो किसके वजह से बनता है? जब जाइलम वेसल्स में मिनरल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। द वाटर देन डिफ्यूजेस इनटू द जाइलम ऑफ रूट इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और रूट प्रेशर। दिस पुशेज द जाइलम सैप टू राइज अपवर्ड अ फ्यू मीटर इन द स्टेम एंड लीफ। तो जब ये प्रेशर बनता रहता है, मिनरल्स अक्यूमुलेट करते हैं तो उनके भरने की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर बन जाता है जिसके वजह से वो जो सॉल्यूट है, जो सैप है, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, रूट प्रेशर को समझने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेटअप बनाया गया है। चलिए इसको स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 5A टू डिमॉन्स्ट्रेट रूट प्रेशर इन प्लांट। की प्लांट में हम रूट प्रेशर कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे? अ पॉटेड हर्बेशियस प्लांट, मैनोमीटर, ग्लास ट्यूब, रबर ट्यूब, इतनी सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। अब मैनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। टेक अ पॉटेड प्लांट सच एज बाल्सम एंड रिमूव इट्स लीफी पार्ट लीविंग द स्टेम जस्ट फ्यू सेंटीमीटर अबव द सॉइल। तो उसकी पत्तियाँ वगैरह काट दी गई, थोड़ी सी स्टेम थी और वहाँ पे ही मैनोमीटर लगाया गया है देखने के लिए कि मरकरी का लेवल कितना बढ़ता है। इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब इमीडिएटली ओवर द कट एंड ऑफ द स्टेम। मतलब ताकि कोई भी वहाँ से वाटर वेस्ट ना हो, तुरंत वहाँ पे क्या करना है? मैनोमीटर लगा देना है। फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ द रबर ट्यूब, और उसको एकदम रबर से कस देना है। कनेक्ट अ मैनोमीटर विद द ग्लास ट्यूब एज शोज इन द फिगर। फिर क्या करना है? मैनोमीटर को ग्लास ट्यूब से कनेक्ट करना है। इसे ग्लास ट्यूब लगाया, फिर उसमें मैनोमीटर लगा दिया। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ मरकरी इन द मैनोमीटर। अब आप ये जो मरकरी का लेवल है ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितना घटता है, कितना बढ़ता है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द मरकरी लेवल स्टार्ट राइजिंग जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द मैनोमीटर विद द ग्लास ट्यूब इंसर्टेड ओवर द स्टेम। तो मरकरी लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्टेम इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। तो इससे क्या पता चलेगा कि एक प्रेशर नीचे की तरफ से आता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ राइज होता है, जैसे यहाँ पे मरकरी का लेवल राइज हो रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें थी अब्जॉर्प्शन के बारे में कि कैसे पानी अब्जॉर्ब होता है। 3 प्रोसेस के ज़रिए अब्जॉर्ब होता है जो कि हमने डिस्कस किए। सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन क्या है, देन रूट हेयर में कैसे अब्जॉर्ब होता है, देन एसेंट ऑफ सैप क्या है और उसके पीछे कौन सी जो फोर्सेस हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रांसपायरेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।